बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश बदतरीन मुआशी बहरान ने जहां गुर्बत, बेरोजगारी, बदअमनी, महंगाई और अशिया की किल्लत जैसे संगीन मसाइल को जन्म दिया है, वहां अब इस मुआशी बहरान की मौजूदगी और मुसलसल पेशरफ्त हमारी इबादात की राह में भी रखने डालना शुरू हो गई है। वो कैसे? आज हम इसी हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हर नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं वो सब की सब अपने अंदर दो पहलू रखती हैं, एक इज्तमाई पहलू और दूसरा इनफरादी पहलू। उनके कुछ पहलू तमाम मुसलमानों की फलाह व बहबूद और खैर व बरकत के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हर मुसलमान अपनी इनफरादी हैसियत में फैज़याब होता है। हज बैतुल्लाह अल्लाह की ऐसी इबादत है जो इज्तमाई तौर पर खैर व बरकत का बायस है और इनफरादी तौर पर भी मुसलमानों के लिए सलाह व फलाह का ज़ामिन है। आज की दुनिया की बात करें तो आज हर मुसलमान किसी ना किसी मुल्क या वतन में रहता है, किसी कौम से जुड़ा हुआ है, उसने मखसूस तहजीब और सकाफत को अपना रखा है। जबकि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा जिसे कहा जाता है, इस मौके पर उन तमाम तफरीकों को मिटाकर मुसलमानों को मिल्लत वाहिदा करार दिया। ऐसी मिल्लत जिसके किसी फर्द को दूसरे पर फोकियत नहीं, गोरे को काले पर फोकियत नहीं, अरबी को अजमी पर फोकियत नहीं। आज की दुनिया में इसका अमली इजहार देखने को आंखें तरस जाती हैं। हम में से हर कोई वतन परस्ती में मुब्तला है, कौम परस्ती का चोगा पहने हुए है, जात पात ऊंच नीच के मफादाती चक्रों में फंसा हुआ है। अगर इसका अमली मुजाहिरा देखना है तो हज बैतुल्लाह के मौके पर देखिए। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लाखों मुसलमान मक्का मुकरमा में जमा होते हैं। किसी को कोई पता नहीं कि कौन कहां से आया है। गोरे काले अरबी अजमी सब के सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। सबके जिस्मों पर एक ही लिबास होता है, सबकी जुबान पर अल्लाह ताला की हम्दो सना होती है, सबकी आंखें अपने रब के हुजूर नमनाक होती हैं। हज की इबादत दुनिया भर के मुसलमानों को साल के साल ये मौका बहम पहुंचाती है कि वो हर इलाके, हर खित्ता ज़मीन से खिंच कर चले आए और एक मुकाम पर जमा होकर अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात का जायजा लें और उन्हें दूर करने के तरीके सोचें। ये इस इबादत का एक बेमिसलो बेमिसाल इज्तमाई पहलू है जिसका खातर खा फायदा बदकिस्मती से हमने आज तक नहीं उठाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने यूं तो हर इबादत के लिए कदम कदम पर रहमत व इनायत और अजर व सवाब के वादे फरमाए हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, एतकाफ वगैरह सब पर जन्नत और जन्नत की बेशबहा नेमतों के वादे हैं। हज गोया दबिस्तान आबदियत का आखिरी निसाब है जिसकी तकमील पर बारगाह आली से रजा और खुशनुदी की आखिरी सनद अता की जाती। कितने अजीब अंदाज में फरमाया है कि हज मबरूम का बदला तो बस जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हर मुसलमान जो इस्तात रखता है उस पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। गो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वह हज पे जाए। आज इस पुरफितन दौर में लोग पाई पाई जमा करके हज बैतुल्लाह के लिए रकम जमा करते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से हज पर अखराजात में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे बात है। गुज़श्ता साल और गुज़श्ता से पैबस्ता साल हज अखराजात में होशरुबा इजाफा हुआ और इस बार भी सरकारी हज स्कीम के तहत कम बेश 12 लाख रुपए तक खर्च होंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज अखराजात इससे ज्यादा होंगे, 12 लाख से ऊपर शुरू होंगे और 25-25 लाख तक के पैकेज प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स देते हैं। पाकिस्तान से हज का इरादा करने वाले मुसलमानों की एक बड़ी तादाद की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो सरकारी हज स्कीम के तहत हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर सके। दरख्वास्तें इस कदर तादाद में ज्यादा होती हैं कि हर साल पूरा अंदाजी करना पड़ती है। नाज़रीन, इस बार हज ऑपरेशन के हवाले से काफी शक्कुक व शुबहात नजर आ रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल तबाह हाल है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम सतह पर हैं।
डॉलर का रेट आसमान से बातें कर रहा है, मुल्क में डॉलर की शदीद किल्लत है। वजारत मजहबी अमूर को हज ऑपरेशन के लिए कम व बेश 2 अरब डॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब में बिल्डिंगें खरीदनी हैं, ट्रांसपोर्ट खरीदनी है और दीगर इंतज़ामात करने हैं। ये ऐसे काम हैं कि इनमें ताख़ीर हो जाए तो अच्छी बिल्डिंगें और ट्रांसपोर्ट हाथ से निकल जाती हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि बाद में जो बची खुची बिल्डिंगें और ट्रांसपोर्ट मिलती हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। इसलिए ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि मुल्क में डॉलर्स की कमी है, जिसके बायस हर कोई इस बात पर परेशान है कि कहीं हज ऑपरेशन ही मुतासर ना हो जाए। इसी मकसद के पेश नज़र मुबैना तौर पर हुकूमत ने इस बार हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा कराने वालों का 50% कोटा डॉलर में रकम जमा करवाने वालों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। डॉलर में रकम जमा कराने वाले कुरानदाजी से मुस्तस्ना होंगे। वजारत मजहबी अमूर ने पहले डॉलर में रकूम जमा कराने वालों के लिए 25% कोटा मुकर्रर किया था। इस हिसाब से 22,400 आज़मीन बगैर कुरानदाजी के सरकारी हज स्कीम के तहत हज कर सकते थे, लेकिन शुनीद है कि ये कोटा डबल कर दिया गया है, यानी अब 50% कर दिया गया है। लिहाजा अब 44,800 आज़मीन बगैर कुरान अंदाजी के सरकारी हज स्कीम के तहत हज बैतुल्लाह के लिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो डॉलर में रकम जमा करवाएंगे। जो दरख्वास्त गुजार रकम पाकिस्तानी करेंसी में जमा कराएंगे उन्हें बदस्तूर कुरान अंदाजी के मरहले से गुजरना पड़ेगा। वजारत मजहबी अमूर ने 2 अरब डॉलर वजारत खजाना से मांगे थे, जिस पर माजरत कर ली गई थी, लेकिन वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने एक बार फिर वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात की है, जिसमें इसहाक डार ने उन्हें रकम की फराहमी के हवाले से अंदिया तो दिया है। अब देखते हैं कि ये रकम कहाँ से आती है, कैसे मैनेज किया जाता है। इस बारे में तो कोई ऐसी खबर अब तक नहीं पहुंची। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का मुआशी बहरान अब इबादात पर भी असरअंदाज होना शुरू हो चुका है। अल्लाह करीम पाकिस्तान पर छाए नहुसत के बादल हटा दे और इस मुल्क को खुशहाली और अमन का गहवारा बना दे। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।